अग्निपथ एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेन्द्र सिंह जादव है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ना तू रुकेगा, ना तू मुड़ेगा, ना तू थकेगा। मेरे साथ कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, क्योंकि यह तेरा अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अग्निपथ एकेडमी पर। तो साथियों, आप सभी को मैं बता दूं, आज अपनी क्लास स्टार्ट होने वाली है सर्वनाम की। किसकी? सर्वनाम की। पिछली क्लासों में आपको मैंने कई टॉपिक बताए, संज्ञा के बारे में भी बताया था, लेकिन आज आपको हम कराने वाले हैं सर्वनाम। सर्वनाम बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही सरल टॉपिक है। इस टॉपिक को आप पूरी क्लास में अच्छी तरह से देखें। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, एक क्लास में ही खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सर्वनाम। क्या करेंगे स्टार्ट? सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम, सर्वनाम की परिभाषा के बारे में बात करें तो बताइए। सर्वनाम, सर्वनाम जो संज्ञा के मतलब वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा मैंने पिछली क्लास में आपको कराई दी है, संज्ञा के बारे में कौन कौन से भेद थे, कैसे क्या, वो सब मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम सर्वनाम के बारे में यही बताएंगे आपको। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो आपने सर्वनाम की परिभाषा जान ली है, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो जैसे लिख सकते हैं, जैसे गाय एक पूजनीय पशु है। गाय, गाय एक पूजनीय पशु है। गाय एक पूजनीय पशु है, या फिर गाय हमारी माता है। गाय हमारी माता है, इसकी चार टांगे होती हैं, या फिर गाय मतलब गाय के चार पैर होते हैं। गाय के चार पैर होते हैं। अभी आपको इनमें बताएंगे संज्ञा और संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या है। इसके बाद हम चलते हैं, जैसे गाय के चार पैर होते हैं, या फिर यह दूध, गाय दूध भी देती है। गाय दूध भी देती है, देती है। तो इसमें आपको ये चार एग्जाम्पल हैं, ये आपको इसमें हम बताएंगे। ये लिखा हुआ है क्या? गाय। ये हमारा क्या है? ये क्या है बताइए। इस जगह पे हम ये लिख सकते थे, यह एक पूजनीय पशु है। क्या लिख सकते थे? पूजनीय पशु। गाय हमारी माता है, यहां भी लिख सकते थे यह हमारी माता है। यह जो इसमें हम बता रहे हैं, ये जो यह सर्वनाम का काम कर रहे हैं। एक गाय की जगह पे हम यह लिख रहे हैं, तो यह एक पूजनीय पशु है। तो यह क्या है? यह एक गाय संज्ञा है। तो जो गाय हमारी यहाँ पे प्रयोग हुई है, इस जगह पे हम प्रयोग करेंगे यह है। यह हमारा क्या है? सर्वनाम। इसी प्रकार ये हमने गाय को, गाय हमारी माता है, इसकी जगह यह लिख सकते थे। यह क्या है? ये भी हमारा सर्वनाम है। अब गाय के चार पैर होते हैं, बताइए। इसके भी हो सकते हैं, यहाँ ये लिख सकते हैं इसके। किसके? इसके। तो इसके क्या है? ये भी सर्वनाम है। यानी गाय के चार पैर होते हैं, गाय हमारी संज्ञा है, गाय शब्द। इसके बाद जो इसके हमने, इसके चार पैर होते हैं, तो इसके सर्वनाम है। इसी प्रकार यह दूध भी देती है, गाय की जगह लिख सकते हैं यह दूध भी देती है, तो ये भी हमारा सर्वनाम हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपने देखा, परिभाषा के हिसाब से मैंने आपको बताया था, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि ये गाय हमारी संज्ञा थी, उसकी जगह पे हमने यह लगाया है, तो यह हमारा सर्वनाम है। तो उसी प्रकार ये हमारे जो एग्जाम्पल थे वो क्लियर हो चुके हैं। हम आपको एक चीज और बताने जा रहे हैं, जैसे कि इसमें आता क्या है? यह है, वह है, बे, हम। तो यह, वह, यह क्या है? इसमें सर्वनाम है। यहां लिख लीजिए, यह है, वह है, बे, हम।
जैसे। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आपको मैं बताता हूं सर्वनाम। सर्वनाम की बात अगर हम करें, यानी मूल सर्वनाम कितने होते हैं, तो मूल सर्वनाम की अगर हम बात करें तो मूल सर्वनाम 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। अब सर्वनाम के भेद के बारे में बात करेंगे। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो आगे चल के बताएंगे हम सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। मूलतः की अगर बात करें तो 11 होते हैं। तो 11 कौन कौन से होते हैं? जैसे मैं, जैसे मैं, हम, वह, तुम, मैं, हम, वह, तुम, तू भी लिख सकते हैं, तू, आप, यह, कौन, जो, सो, कोई और होगा। बताइए। सर्वनाम 6 होते हैं। कितने होते हैं? सर्वनाम 6 होते हैं। कौन कौन से बताइए? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। तो जो हम अभी पढ़ा रहे हैं उसको वो छह प्रकार आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले लिखिए पुरुषवाचक। नंबर 2 ये हो जाएगा आपका निश्चयवाचक। तीसरा हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक। अब उसके बाद आपका आता है प्रश्नवाचक। क्या लिखेंगे अगला? प्रश्नवाचक। अगला आपका है संबंधवाचक। आखिरी आपका बचता है छठवां, वो होगा निजवाचक सर्वनाम। तो यहां लिख लीजिए। तो दोस्तों आप सभी को मैंने बता दिया है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपको बताया पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद बताया हमने निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और उसके बाद प्रश्नवाचक, निजवाचक, और उसके बाद संबंधवाचक। तो चलिए आपको हम बताते हैं अब पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जैसे इसमें 3 लोगों की बात की जाती है। किन लोगों की? 3 लोगों की। जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर बात करें, जैसे कि हम यानी मैं, और आप और अन्य यानी मेरे अलावा और आपके अलावा जो और अन्य हैं वो सब अन्य में आते हैं। तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में ही 3 लोगों की बात करते हैं। इसी में आते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब बताइए उत्तम पुरुष कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, उसका नाम ही है उत्तम पुरुष। क्या है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जैसे कोई अगर बात करे, जैसे बोलते हैं कि मैंने ये काम किया, हर कोई कहता है, हर चैनल वाला कहता है कि मैंने जो पढ़ाया है वो सबसे बेस्ट पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? सबसे बेस्ट, यानी उत्तम पढ़ाया है। यानी उत्तम पुरुष से हम आपको ये ट्रिक के रूप में बताना चाहते हैं कि उत्तम पुरुष यानी हमने जो किया है वो सबसे बेस्ट किया है। उत्तम पुरुष, इसमें जो आपके उदाहरण आएंगे जैसे कि मैं और हम, तो इसमें लिख लीजिए मैं और हम। मैं और हम, ये आपका उत्तम पुरुष में आ गए। उत्तम पुरुष के बाद आपका आता है मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष की बात करें तो मध्यम पुरुष क्या होगा भाई? अगर हमने अगर ये टॉपिक अच्छा पढ़ाया है तो आपने भी कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ाया होगा। तो उसी प्रकार हम इसको भी आगे बताते हैं। जैसे कि मध्यम पुरुष में, इसमें उत्तम पुरुष में मैं हो गया, हम हो गए, उसके बाद मध्यम पुरुष में आप भी हो सकते हैं। तो यहां लिखेंगे आप, तुम, तू, तुम, तू, ये आपके मध्यम पुरुष में आ गए। अब बचता है आपका अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष की बात करें तो अन्य पुरुष में तो आपको नाम से ही पता होगा, जैसे वह है, यानी वह नहीं, हाँ वह, वे, यह और ये। अन्य पुरुष में क्या आएगा?
कौन कौन से सर्वनाम आएंगे? वह, वे, आप, तुम, तू, मध्य पुरुष हो गया। तो ये आपके सभी पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। किस में आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो लिख लीजिए यहाँ पे एक बे, और बे के बाद ये और लिख लीजिए। तो ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम था। अगला है आपका दूसरा नंबर निश्चयवाचक। किसका? कौन सा? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक की परिभाषा अगर हम बात करें, लिखेंगे नहीं हम परिभाषा, बहुत ही सरल परिभाषा है, आपको हम बता रहे हैं, बस आपको याद हो जाएगा। निश्चितता का बोध हो, यानी बे सर्वनाम जिसमें निश्चितता का बोध हो। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप निश्चित, बे सर्वनाम जिसमें निश्चितता का बोध हो। तो वो कौन कौन से होते हैं वो हम यहाँ पे लिखा रहे हैं। निश्चितता का बोध हो, यहाँ पे उदाहरण यहाँ से लिखिए आप। भाई कोई चीज है जिसमें निश्चितता का बोध होगा तभी तो हमें पता पड़ेगा कि ये चीज निश्चित है। तो इसके उदाहरण देखिए आप। उदाहरण, निश्चितता का बोध होता है, उसमें बोलते हैं यह मेरी मेज है, यह मेरी मेज है। अब ये कैसे है? क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे यह मेरी, किसकी? मेरी। ये जो मेरी है ये क्या है? यही निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये सर्वनाम जो, ये जो मेरी है यही सर्वनाम है, इसी को बता रहे हैं कि यह मेरी। इसमें निजता का, निश्चितता का बोध हो रहा है, यानी निश्चयवाचक। ये निश्चित है कि यह मेरी ही बुक, यानी मेरी ही मेज है। ये निश्चयवाचक हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, वह मेरी पुत्री है। क्या? वह मेरी पुत्री है। वह मेरी पुत्री है, तो इसमें भी एक निश्चितता का बोध हो रहा है। किसका? मेरी। मेरी क्या है भाई? जहां मेरी आ रहा है तो आपको क्लियर हो रहा होगा, जैसे मेरी पुत्री है, तो ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। निश्चय, ये जो मेरी लगा है वही आपका सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम। आपको मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले ही बताया था, संज्ञा के स्थान पर जो सर्वनाम, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए, ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो गया। उसके बाद आपको बताते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस प्रकार आपने निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा उसी प्रकार आप पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? यानी वे शब्द जिनमें अनिश्चितता का बोध हो। तो यानी वे सर्वनाम, इसकी बात कर रहे हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। तो वे सर्वनाम जिसमें अनिश्चितता का बोध हो। तो उदाहरण से बात करें अगर हम, तो जैसे कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, तुमने कुछ दान दिया, तुमने कुछ दान दिया। अब इसमें आप देखिए कोई खड़ा है। कौन खड़ा है? कोई। ये जो कोई है यही अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें जो कुछ लिखा हुआ है, तुमने कुछ दान दिया, तुमने कुछ दान दिया। अब ऐसे कैसे पता क्या दिया दान? आपको बताइए भाई। कुछ की अगर हम बात करें, आपको मैंने ये चीज दी, कोई दूसरा व्यक्ति बता सकता है मैंने आपको क्या चीज दी? नहीं बता सकता। तो उसी प्रकार हम उदाहरण के रूप में बात कर रहे हैं, दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब दरवाजे पर कौन खड़ा है ये हमें नहीं पता है, तो उसी में जो कोई लिखा है ये हमारा हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसी प्रकार इसमें तुमने कुछ दान दिया, तो ये जो कुछ है ये आपका हो गया अनिश्चयवाचक। तो चलिए, आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब आपको आगे लेके चलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से सर्वनाम होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिसमें प्रश्न का बोध हो। क्या? प्रश्न। अब प्रश्न कैसा? जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वहां कोई जा रहा है, अब आप कहेंगे कौन जा रहा है? कोई जा रहा है। तो कोई, या फिर कहें कि वह क्या चीज है, तो जिसमें जो क्या लगा है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का बोध करा रहा है। तो थोड़ा इसके भी दो उदाहरण देख लीजिए। यह कौन सी किताब, यानी यह कौन सी किताब है। ये जो इसमें कौन सी लिखा है, कौन सा लिखा है, ये कौन, कौन क्या है बताइए। अब जैसे एक और उदाहरण, वे तुम्हारे क्या लगते हैं। अब बताइए कौन लगते हैं?
यह कौन सी किताब है? अब हमें क्या पता, आप ग्रंथ पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता है, तो इसलिए कौन सी किताब है हम नहीं बता सकते। प्रश्न का बोध हो रहा है इसमें। अब बे तुम्हारे क्या लगते हैं बताइए? मामा लगते हैं, फूफा लगते हैं, जीजा लगते हैं, कुछ कह सकता है कोई कौन लगते हैं? तो इसलिए इस उदाहरण में वे तुम्हारे क्या लगते हैं, ये जो क्या लगा है और कौन लगा है, यही प्रश्न का बोध कराते हैं। तो ये हमारा जो क्या है, यही प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम भी क्लियर हो गया होगा। आपको हमने अभी तक 4 सर्वनाम पढ़ा दिए हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। अगला आपका स्टार्ट करते हैं संबंधवाचक, उसके बाद हम छठवां कराएंगे निजवाचक। अब संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? तो हम बात कर रहे थे संबंधवाचक सर्वनाम की। तो संबंधवाचक सर्वनाम का बे सर्वनाम शब्द, जो एक सर्वनाम शब्द होता है वो दूसरे सर्वनाम शब्द से जुड़ता है। यानी बे सर्वनाम शब्द जो एक सर्वनाम शब्द से दूसरे सर्वनाम शब्द में जुड़ता है। अब कैसे जुड़ता है? तो चलिए उदाहरण के रूप में आपको हम बताते हैं कैसे जुड़ता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, एक उदाहरण है संबंधवाचक सर्वनाम का। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं, जो करेगा सो भरेगा। तो ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब ये जैसा और वैसा, भाई सभी को पता है इस दुनिया में जैसा आप करोगे वैसा ही भरोगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम उनको प्रत्यक्ष रूप से समझते हैं तब हमारे दिमाग में आता है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो जिसमें ये जैसा लगा है और वैसा लगा है, यानी संबंधवाचक, यानी एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम शब्द से जुड़ रहा है, तो ये आपका ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। ये आपके इसमें हम करें तो जो करेगा सो भरेगा। बहुत ही सरल उदाहरण है, कुछ नहीं है। आपको इस सर्वनाम में जितने भी हमने 6 भेद आपको बताए हैं, उन 6 भेदों का नाम ही ऐसा है कि आपको उसको अगर गहराई से अगर देखा जाए तो उसी में सर्वनाम छिपा है। सर्वनाम छिपने का मतलब ये है कि थोड़ा सा अगर आप उसको दिमाग को घुमाएंगे, जैसे कि बात करें तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक, अरे आप कई शब्द एक दूसरे से बोलते हैं, कई प्रकार के शब्द बोलते हैं, तो प्रश्नवाचक शब्द अगर आप कहें तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा, अच्छा प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, तो वो होगा। तो उसी प्रकार के जो शब्द उसमें उपयुक्त होते हैं वे सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। उसी प्रकार आप देखा निश्चयवाचक, उसके बाद अनिश्चयवाचक। भाई निश्चितता का बोध हो वो निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चितता का बोध हो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो उसी प्रकार से अब संबंधवाचक की बात कर रहे हैं, तो संबंधवाचक में मैंने बताया कि पहला सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से शब्द से जो जुड़ता है वो सर्वनाम आपका संबंधवाचक होता है। इसमें मैंने बताया जैसा और वैसा, जो जैसा वैसा है वही आपका संबंधवाचक है। इसमें जो करेगा सो भरेगा, इसमें जो और सो। तो ये चलिए आपके 5 हो गए। उसके बाद आपका लास्ट बचता है निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक क्या है? जो निजता का बोध कराए। निजता का बोध कैसे? जैसे कि यह मेरी चीज है, क्लियर कर दे कि यही हमारी चीज है। तो चलिए उदाहरण के रूप में हम समझते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे सोनू अपना कार्य स्वयं करेगा, तुम खुद वहां जाकर देखो। ये आपका सोनू अपना कार्य स्वयं करेगा। इसमें जो स्वयं, क्या स्वयं, जो स्वयं शब्द है, जैसे आप देख रहे होंगे कार्य स्वयं करेगा सोनू। सोनू भी हो सकता है, मोनू भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है इसमें, क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं है कौन है, बस हमें मतलब है किससे? निजता से। भाई हर व्यक्ति अपने लिए ही बोलेगा ये चीज कि मैं अपना काम स्वयं करूंगा, या फिर आप अपना काम स्वयं करेंगे। तो सोनू अपना काम इसमें स्वयं कर रहा है, तो सोनू अपना कार्य जो स्वयं कर रहा है, ये जो स्वयं है ये सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है? ये आपका निजवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार आपका दूसरा जो उदाहरण था, जैसे तुम खुद वहां जाकर देखो। तुम खुद, किसी को मत भेजो, खुद जाकर देखो। तुम खुद वहां जाकर देखो, इसमें जो खुद है ये आपका निजवाचक सर्वनाम है।
तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया है। आपने सर्वनाम के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। मैंने आपको एक एक चीज के बारे में बताया है। मैंने प्रत्येक सर्वनाम के बारे में आपको उदाहरण सहित बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया है। तो मैं आशा करता हूं आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा होगा। और एक बात कौन सी एक है आपको मैं बताना चाहूंगा, जो भी अभ्यर्थी पुलिस की तैयारी में जुटे थे उनको मैं एक बहुत ही अच्छी न्यूज देने वाला हूं। पिछले दिन टेंडर जारी कर दिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस का। जो टेंडर के बारे में बात करें तो टीसीएस कंपनी ने उसका टेंडर लिया है। अब ज्यादा आपको इस क्लास में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो आपकी जो उसकी पूरी जानकारी जो होगी आपको उस नोटिफिकेशन के द्वारा ही मालूम पड़ेगी। लेकिन आपको मैं एक ये राहत भरी बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई दिनों से कुछ लोग ये सोच रहे थे कब आएगी क्या होगा, कहीं किसी की चर्चा कहीं किसी की चर्चा। तो अब कोई दिक्कत नहीं है। जो व्यक्ति अभी भी सोच रहे हैं कि अभी भी पता नहीं कितने दिन बाद इसकी वो भर्ती का विज्ञापन निकलेगा, उसके बाद उसमें से कब आवेदन स्टार्ट होंगे, तो उसका कोई इंतजार मत करो, बस अपने लग जाओ, क्योंकि अभी भी कोई वक्त ज्यादा नहीं बचा है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म फिल भी करा लिया जाएगा और शायद अगले साल की स्टार्टिंग में पेपर भी हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है। तो दोस्तों आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें एवं अपने भाई बहनों को भी भेजें, जिससे कि इस क्लास के बारे में, जैसे मैंने सर्वनाम पढ़ाया, सर्वनाम का सभी को ज्ञान हो। क्या हो? सभी को ज्ञान। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।